वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धम गीतामृतम महत। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय। अकारण करण करुणावतार भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनकी असीम कृपा से आप और हम विगत कई दिनों से श्रीमद् भगवद गीता को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान की बड़ी महती कृपा है कि हम सब लोग दूर दूर रह कर के भी भगवान का समीचीन भजन, पूजन, कीर्तन और उनका निधि ध्यासन करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान ने जो मार्ग हम सबको दिखाया, उस मार्ग पर चलने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक, जो कुछ हम सुने, पढ़े, जाने, उसकी स्मृति को संजो कर रखना। भगवान ने अर्जुन से जो कुछ महाभारत के बीच में कहा, उसको संजो कर रखा गया और आज वह श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हम सबके काम है। लेकिन वह श्रीमद् भगवद गीता, वह रामचरितमानस, वो महाभारत, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारे घरों में धूल खा रहे हैं। कोई दवा आपको डॉक्टर दे और यदि आप उसे खाएं ना और फिर कहें फायदा ना हुआ तो बात बिगड़ जाएगी। तो यह सत्संग सुनने से पहले अपने घरों में श्रीमद् भगवद गीता के 24वें श्लोक को यदि आप खोलकर पढ़ लेते तो हमारे बोलने के बाद आपको विचार नहीं करना पड़ता कि हम इसे कैसे दोहराएं। आज रविवार के दिन हमारे बीच के बहुत अच्छे साधक निरंतर बहुत अच्छी कथाएं सुनाते हैं। उनका नाम राम कुमार सिंह है। यह नाम बहुत कम लोग जानते हैं। उन्हें सभी लोग हमारे दिए हुए नाम सीताराम शास्त्री के नाम से जानते हैं। सीताराम शास्त्री जी बड़े अच्छे हृदय के, बहुत अच्छे भाव वाले हैं। आज यह 24वां श्लोक प्रथम अध्याय का उन्हीं को समर्पित है। ईश्वर उनके परिवार को स्वस्थ रखे, उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखे। क्रम तो बहुत लंबा, बहुत से लोग प्रतीक्षा श्रेणी में हैं कि आज हमारा सौभाग्य आएगा, आज हमारा सौभाग्य आएगा। सबका सद्भाग्य है कि हम सब लोग गीता में अपना नाम जोड़ें। नाम जोड़ना चाहते हैं सब लोग, कहाँ जोड़ लेते हैं? कोई राजनेता के साथ जोड़ लेता है, कोई सिने स्टार के साथ जोड़ लेता है, कोई किसी के साथ कोई झगड़े के साथ जोड़ लेता है, कोई चुगली के साथ जोड़ लेता है। आपसे हमारा आग्रह है कि आप अपना नाम रामचरितमानस के साथ जोड़ें, आप अपना नाम श्रीमद् भगवद गीता के साथ जोड़ें। यदि आपको भगवान से नाम जोड़ ले तो आपका बहुत बहुत मंगल हो जाए। आइए श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक प्रथम अध्याय का 24वां श्लोक एक बार हम उच्चारण करें और एक बार आप हमारे साथ इस श्लोक का उच्चारण करें। बहुत ही सरल है गीता, 2-4 बार आप पाठ करेंगे तो आपको आ जाएगा। हमारे साथ साथ आप लोग बोलिए। एव मुक्तो ऋषिकेशो, एव मुक्तो ऋषिकेशो, एव मुक्तो ऋषिकेशो, एव मुक्तो ऋषिकेशो, गुडाकेशेन भारत, गुडाकेशेन भारत, गुडाकेशेन भारत, गुडाकेशेन भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये, 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 स्थापयित्वा रथोत्तमम्, स्थापयित्वा रथोत्तमम्, स्थापयित्वा रथोत्तमम्। स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात को सुनकर वह रथ को जिसके वो सारथी हैं
उसको ले जा करके दोनों सेनाओं के बीच एकत्र कर दिया। यह बात संजय धृतराष्ट्र को बड़े विधान के साथ बता रहे। भगवान श्री कृष्ण आपके और हमारे हृदय के ज्ञाता हैं। वह जानते हैं कि हमारे और आपके हृदय में क्या हो रहा है। कहते हैं दूसरे के मन को जानने वाला भगवान होता है। कुछ लोग दूसरे के मन के जानते हुए भी उनको वह नहीं दे पाते जो उन्हें चाहिए होता है। कौन? एक तो माता पिता और एक तो सदगुरु और तीसरा ईर्ष्यालु। माता पिता जानते हैं कि बच्चे को आग अच्छी लगती और आग को पकड़ना चाहता है। माता पिता उसे रोक देते कि नहीं, ये अभी आग तुम्हें छूना नहीं, जल जाओगे। बच्चा मानता नहीं है। न माने तो उसे आग बार बार कितनी बार मना करेंगे और बच्चा कभी न कभी उसे स्पर्श कर लेता है, छू लेता है। और जब छू ले तो उसका ज्ञान पक्का हो जाता है, फिर वह आग नहीं छूता। लोग कहते हैं कि बिल्ली दूध को फूंक फूंक कर पीती है, दही को भी फूंक फूंक कर पीती है। आपको पता नहीं होगा शायद कि ये चूहे बिल्ली से डरते क्यों हैं। हम लोग अचानक सांप को देखकर डर क्यों जाते हैं? और कोई कोई छोटा बच्चा होता है सांप के साथ खेलने लग जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सांप को देख करके डर जाते हैं, चूहे बिल्ली को देखकर डर जाते हैं। कभी विचार किया है ऐसा? चिड़ियों के पास आप जाते हो और आप बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए कुछ करना चाहते हो, चिड़िया फिर भी उड़ जाती है। क्या कारण है? उसका कारण केवल एक है कि उनके 7 जन्मों का संस्कार क्या है। चूहों को एक बार प्रयोग किया गया कि वह चूहा, कुछ चूहों को रखा गया पिंजरे में और सामने दूध की कटोरी रखी गई और चूहा जैसे वो दूध पीने जाता वहां उन्हें थोड़ा सा करंट लगाया जाता। एक पीढ़ी को करंट लगाया गया, 2 को लगाया गया, 3 को लगाया गया और 7 पीढ़ियों को उनको करंट का झटका दिया गया। 8वीं पीढ़ी के सामने जब दूध की कटोरी रखी गई तो चूहे उसे छू भी नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि वह 7 पीढ़ियों का जो संस्कार था वह उनके रक्त में, उनके डीएनए में आ चुका था। और हमारे बहुत से जन्म हो चुके और बहुत से जन्मों के संस्कार धीरे धीरे हमारे भीतर आ चुके हैं, स्टोर हैं। तो कुछ तो हमारे जन्म के साथ ही प्रकट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं तो वो किसी की चिकोटी काटते हैं और चिकोटी काटकर बड़े प्रसन्न होते हैं। जब बच्चा रोता है बड़े खुश होते हैं। कुछ जो है चींटियों को मार मार के माचिस में इकट्ठा करते हैं, हमने देखा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो जो चींटियां जा रही होती हैं उनको रास्ता बना देते हैं। तो यह एक जन्म का नहीं, बहुत जन्मों का संस्कार हमारे भीतर भय के रूप में, प्रेम के रूप में स्टोर है। और मजे की बात यह है कि इस जन्म में हम सजग होकर अपने मन के जो संस्कार हैं उन्हें बदल सकते हैं। और किसी योनि में यह संभव नहीं है। पुरुष अगर चाहे, मनुष्य अगर चाहे, स्त्री अगर चाहे तो वह अपने को भी ट्रेंड कर सकती है। आज सुबह के सत्संग में हम बता रहे थे। और दूसरे को भी, यानी पशु पक्षी, चिड़िया, तोता, बंदर, कुत्ता, इनको भी वो ट्रेंड कर सकते। यह योग्यता पशुओं में नहीं है। पशु, उनको पशुता सिखा सकते हैं। शिकार कैसे किया जाना है यह बिल्ली के बच्चे को सिखाया नहीं जाता। 7 जन्मों से उसकी माँ चूहे का शिकार करती है तो छोटा ही बच्चा बिल्ली का जब होता है तो कैसे शिकार कर लेता है। चूहे का छोटा बच्चा होता है, आपका झोला, आपका बोरा, आपका कागज कैसे कुतर लेता है? क्यों? क्योंकि उन्हें जन्म जन्मों से वह संस्कार उनके भीतर है। और हमारे संस्कार बदलते। चूहे का संस्कार ज्यादा नहीं बदलता, थोड़ा 19-20 होगा। कुत्ते का भी संस्कार ज्यादा नहीं बदलता। हाँ, ये अलग बात है कि कोई कोई मनुष्य कुत्ता बन जाता है तो वह संस्कार कुत्ते में आ जाते हैं। एक बार एक कुत्ता झगड़ा कर रहा था तो लोगों ने उसे कहा, क्या तुम आदमियों की तरह झगड़ा करते हो? कुत्ता नाराज हो गया, बोले देखो मुझे कुत्ता कहो तो मैं खुश हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा, लेकिन मुझे मनुष्य मत कहना। मनुष्य
मनुष्य, कुत्ता मनुष्य से श्रेष्ठ है क्या? एक महात्मा जी बैठे थे, दो कुत्ते आपस में लड़ रहे थे, तो उनको लड़ता हुआ देख करके एक आदमी ने पत्थर चलाया और वो पत्थर जाकर के किसी दूसरे आदमी के लगा, वो आकर के झगड़ा करने लगा। महात्मा उस चीज को देखते रहे, दोनों खूब झगड़ा कर गए। जब झगड़ा कर ही रहे थे तो एक पुरुष जो सभ्य दिख रहा था, उसने जाकर के महात्मा से पूछा कि हे महापुरुष, ये बताओ कि जैसे कुत्ते लड़ रहे हैं वैसे ये दोनों लड़ रहे हैं, इन दोनों में भेद क्या? ये भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। महात्मा ने कहा थोड़ी देर रुको। दोनों युवकों को जाकर के छुड़ाया, महात्मा के अगल बगल आकर दोनों बैठ गए। कुछ चोट भी लगी थी, खून भी निकल रहा था और कुत्तों की भी वही दशा थी, दोनों अलग अलग हो गए। महात्मा ने अपने झोले से प्रसाद निकाला, एक दोने में रखा और ले जाकर के कुत्तों के बीच में रख दिया, और फिर एक दोने में प्रसाद निकाला और निकाल कर वो दोनों युवकों के बीच में रख दिया और कहा भैया प्रसाद ले लो। तो दोनों उस दोने को छूना पसंद नहीं कर रहे थे, कह रहे थे महात्मा जी हमें अलग दो। तो वो कहता था हमें अलग दो, इसकी मैं शक्ल देखना नहीं चाहता। तो तीसरा खड़ा हुआ देख रहा था। तो स्वामी जी ने कहा देखो उन कुत्तों को देखो जो अभी लड़ रहे थे। तो उसने क्या देखा कि जो लोग लड़ रहे थे वह दोनों कुत्ते एक ही दोने में वह प्रसाद खा रहे थे, बड़े प्रेम से साथ साथ बैठे थे, और मनुष्य एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहा था। संत कहने लगे कुत्तों में और मनुष्यों में इतना ही भेद है कि व्यक्ति मनुष्य जो होता है वह द्वेष को भूलता नहीं और पशु बहुत जल्दी द्वेष को भूल जाते। भगवान सबके हृदय को जान कौन है? बोले निद्रा पर विजय पाने वाले भगवान श्री कृष्ण। जिनकी निद्रा पर विजय है उनका नाम अर्जुन है, जिनकी निद्रा पर विजय है उनका नाम भगवान राम के साथ रहने वाले श्री लक्ष्मण जी महाराज। आज एव मुक्तो ऋषिकेश, वह भगवान जो सबके हृदय को जानते हैं, गुडाकेशेन भारत, जिन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली अर्जुन के साथ। कहां लेकर के आए? बोले स्थापित्वा रथोत्तमम, वह उत्तम रथ को उन्होंने स्थापित कर दिया। रथ भी कई तरह के होते। एक तो भगवान राम जब युद्ध करने के लिए चले तो एक रथ उनके पास था, रावण रथी विरथ रघुवीरा, तो देवताओं ने भगवान राम को एक रथ दिया था। इसकी चर्चा मैंने किसी श्लोक में किया। एक रथ दशरथ महाराज जी के पास था। दशरथ जिनकी समस्त इंद्रियां, आंख कान नाक जिह्वा त्वचा, ये सब की सब इंद्रियों का जो रथ दशरथ, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, इनकी लगाम किसके हाथ में है? बोले राजा दशरथ के हाथ में है। जो 10 इंद्रियों पर विजय पा चुका है वह दशरथ के रूप। और अर्जुन कैसा है? अर्जुन ने एक इंद्रिय पर विजय पाई, बोले वो निद्रा को जीत चुके हैं। गुडाकेशेन भारत, निद्रा को जीत लिया। तो वहां लेकर के भगवान आए, और जब जिस रथ में भगवान बैठ जाते हैं, आपका मन रूपी रथ है, बुद्धि रूपी रथ है, शरीर रूपी रथ है, ये रथ ही तो है। इसमें 2 टायर होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। मोटर गाड़ी में 4 टायर होते हैं। संत कहते हैं कि रथ गृहस्थ आश्रम की शुरुआत और मोटर गाड़ी गृहस्थी का बीचों बीच का हालात, और फिर आखिर में जब बच्चे अलग अलग हो जाते हैं तो फिर ये बूढ़ा बूढ़ी रथ में आ जाते, फिर 2 टायर रह जाते। बूढ़ी बनाती है, बूढ़ा आदमी खाता। बीच में ही 4 टायर कर लो, 6 टायर कर लो, फिर आखिरी में 2 ही रह जाते। संत महात्मा महापुरुष कहते हैं कि आपको यदि जीवन में कुछ अच्छा करना है तो आपको अपने रथ को ठीक रखना पड़ेगा। 2 रथ है, स्थापित्वा रथोत्तम। कौन सा रथ है? बोले सौरज धीरज तेहि रथ चाका। 2 रथ के पहिया है, वो सौरज और धीरज से भरा हुआ है। और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, उसके ऊपर जो ध्वजा लगी हुई है वह सत्य की, शील की, दृढ़ता की। तो गृहस्थ आश्रम हो, आपका व्यापार हो,
युद्ध हो, उनमें आपको यह दोनों पहिए की जरूरत पड़ती है। और क्या मजा आ जाए जब उस रथ में भगवान स्वयं आकर विराजमान हो जाए। शौर्य और धीरज, एक शौर्य होना चाहिए और एक धीरज होना चाहिए। कभी कभी आदमी के पास शौर्य बहुत हो जाता है, उसका नाम बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, दुनिया उसे बड़े नाम से जानती है, उसका शौर्य विख्यात हो जाता है, बड़ा राजा हो जाए, चक्रवर्ती सम्राट, बहुत सी संपदा हो जाए, और कभी किसी गरीब आदमी रिक्शे वाले से वो लड़ बैठे, इसका मतलब उसका शौर्य अधूरा है। उसकी वह विजय दुनिया के ऊपर है लेकिन अपने ऊपर नहीं। शौर्य का उपयोग बहुत अच्छा है। रथ में शौर्य और धैर्य दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। कहते शौर्य जो है उससे आप विजय को प्राप्त कर सकते हैं, साहस से आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उस यात्रा में अगर विघ्न आए तो आप गृहस्थ आश्रम का रथ चला रहे हैं, आपने बड़ी मेहनत करी, लाखों रुपए एकत्र किया, घर बनाया, मकान बनाया, अच्छे अच्छे पर्दे लगाए, सोफा डाला, टेलीविजन लगाया, मोटर गाड़ी लगाई, ये आपका शौर्य है। नया नया मोटर गाड़ी आप लाए ना, और आकर के किसी आपके छोटे बच्चे ने उस पर स्क्रैच मार दिया, आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया और धीरज खो दिया, आपने उसके 2 थप्पड़ मारे। एक व्यक्ति था, नई नई मोटर गाड़ी लेकर आया, मोटर गाड़ी लेकर के आया, 1-2 पराठा भरे, पत्नी को, बच्चों को, सबको ले गया, ला करके शाम को उसे अपने पार्क में खड़ा कर दिया, जो उसका लॉन था उसमें खड़ी कर दिया, बड़ी सुरक्षा के साथ। शाम का समय हो गया था, कुछ अंधेरा, कुछ धुंधलापन हो गया था, तो घूमता टहलता फिर अपनी नई कार को निहारने गया। पर जैसे ही नई कार को निहार रहा था तो क्या देखा, उसकी 4 साल की बेटी, स्कूल जाना अभी शुरू ही किया था, वह उस कार पर कुछ लिख रही थी। एक कंकड़ लेकर के उसने कुछ लिख रही थी। पिता को क्रोध आ गया और जाते ही जाते उसको बहुत जोर डांटा, और डांटने के बाद एक थप्पड़ लगा दिया। उसकी मासूम सी आंखों में आंसू बहने लगे, वह रोने लगी, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पिता ने सोचा देखें कहां पर लिखा है, क्या लिखा है। तो उसने जब कार के पास जाकर के देखा तो वो लिख रही थी, आई लव माई पापा। PA ही लिख पाई थी और PA लिखना विशेष था। पापा ने उठाया, अपनी बेटी को गले से लगा लिया, गोद में बिठा लिया। कभी कभी हम क्रोध करने से पहले यदि ठीक से सोच नहीं पाते, यदि हमारा धैर्य हमारा जवाब दे जाता है, तो फिर क्या होता है, पश्चाताप। आपको यह पता ही नहीं है कि आपके अपने आप को प्रेम कितना करते हैं। तो जो आपने शौर्य से कमाया है, जो आपने मेहनत से कमाया है, इसका अभिमान ना आने पाए। यदि अभिमान आ गया तो आप धैर्य खो देंगे। संकट में आपका धैर्य अक्सर खो जाया जाता है। सत्य, शील, दृढ़ ध्वजा पताका, आपके भीतर शील हो, आपके भीतर विनम्रता हो। जिनके भीतर शील नहीं है, क्या होगा, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आपके भीतर शील का होना, दया का होना बहुत जरूरी है। जब कभी आप कुछ करने चलो तो 2 मिनट अपने से प्रश्न करो। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं कि दूसरा जब आपको क्रोध दिलाने का प्रयास करे तो आपको क्रोध नहीं करना है। जब हंसाने का प्रयास करे तो हंसना नहीं है, जब रुलाने का प्रयास करे तो रोना नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि क्या हम दूसरे के हाथ की कठपुतली हैं, जो जब चाहेगा तो हंसा देगा, जब चाहेगा रुला देगा, जब चाहेगा क्रोध दिला देगा। हमारी जब मर्जी होगी तब हम हंसेंगे, हमारी जब मर्जी होगी तब हम रोएंगे। हमें यह शौर्य और धैर्य रूपी 2 रथ के पहिए अपने जीवन में धारण करना है। और इसमें कौन बैठा हो? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान अपने आप बैठे हो
और जब भगवान बैठे होंगे तो जिस रथ में भगवान बैठ जाएं तो अर्जुन एक बार भागने का भी प्रयास करे और कहे हमसे नहीं होगा, नहीं हो से गोविंद, हमसे नहीं होता, तो भगवान कहेंगे चुप बैठ जाओ, होता क्यों नहीं। लोग कहते हैं कि भगवान पर विश्वास रखो। एक भगत था, भगवान पे थोड़ा थोड़ा विश्वास था, तो एक दिन महात्मा आ गए, महात्मा ने कहा भगवान पर विश्वास करो, भगवान ही भोजन कराते। तो उसको विश्वास नहीं पड़ा, बोले जब तक भगवान नहीं खिलाएंगे तब तक मैं खाऊंगा नहीं। महात्मा ने कहा देखो ज्यादा जिद न करो, भगवान खिलाएंगे और नहीं मानोगे तो मार पीट कर खिलाएंगे। वो युवक माना नहीं, और जब माना नहीं तो घटना क्या घटी, उसने सोचा कि भगवान की परीक्षा करें, तो एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया अंधेरी रात। उसने सोचा कि आज जब भगवान ही खिलाएंगे तभी खाएंगे। थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि दो पथिक वहां पर आते हैं। पथिक आते हैं, संध्या का समय हो चला था, उन्हें भूख लगी होगी, कुछ भोजन लाए थे, तो भोजन का जो कपड़ा था उसमें रोटियां थी, सब्जी जो कुछ होगा वह खोल कर रखा, खाने ही जा रहे थे, तब तक घोड़ों की टाप की आहट सुनाई पड़ी। 2 4 10 घोड़े काले काले, कुछ लोग मुंह में कपड़ा बांधे हुए वहां से आते दिखाई पड़े। दूर से उनको देखते ही वह 2 लोग जो भोजन करने जा रहे थे उन्हें डाकू समझकर भाग खड़े हुए। जैसे ही भागे सो भोजन वहीं छूट गए। कुछ देर बाद डाकू वहीं उस पेड़ के नीचे आकर रुके, और रुकने के बाद उन्होंने देखा ये भोजन। सोचने लगे कि गांव वालों ने कहीं हमें मारने का उपाय तो नहीं बनाया। भोजन गर्म था, सोचा कि रखने वाला आसपास ही कहीं होगा। अपने झोले से टार्च निकाली, इधर उधर लगाया, कुछ अंधेरा बढ़ रहा था। ऊपर देखा तो वही भगत बैठा हुआ था। आवाज दिया, नीचे उतारा, सोच रहा हे भगवान कहीं मर न जाए, कहीं मर न जाए। भगवान की याद आई, भगवान ने कहा ठहर जाओ। डाकुओं ने कहा ये भोजन तुमने रखा है? उसने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं रखा है। बोले नहीं तुम्ही ने रखा होगा। बोले नहीं मैंने नहीं रखा है। डाकुओं ने कहा निश्चित तुमने हम लोगों को मारने के लिए षड्यंत्र बनाया है, पहले से तुम्हें खाना पड़ेगा। उसने कहा नहीं हम नहीं खाएंगे। बोले खाओगे कैसे नहीं। जब उसने बार बार मना किया तो डाकुओं ने उसको 2-3 थप्पड़ मारे, जबरदस्ती खिलाया, और जब वो खिला रहे थे तो वो भगत रो रहा था। डाकुओं ने पूछा क्यों रो रहे हैं? बोले रो इसलिए रहे हैं कि मैंने एक संत से पूछा था कि भगवान ही सब करते हैं। बोले हाँ भगवान ही करते हैं। बोले भोजन भी कराते? बोले हाँ कराते हैं। तो मैंने भी जिद की थी कि जब तक भगवान भोजन नहीं कराएंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। आज भगवान के रूप में तुम ही आए, और देखो मैंने भोजन करने से मना किया और तुमने हमें मार मार कर भोजन कराया। भगवान आपके रथ में बैठे हो तो फिर तो वह रथ नहीं रह जाता, वो रथोत्तम, रथों में उत्तम रथ कौन सा? बोले गृहस्थी रूपी रथ, आपका शरीर रूपी रथ इतना सुंदर हो जाता है कि उसमें कितने बढ़िया बढ़िया, एक तो सारथी भगवान के रूपी, और अच्छे अच्छे उसमें घोड़े लगे होते, दया के, करुणा के, प्रेम के, शौर्य के, धीरज के, ये सब के सब घोड़े हैं। कहते हैं भगवान के रथ का जब वर्णन किया गया, और भगवान का कितना वर्णन किया जाए, भगवान का वर्णन करते करते संतों की कलम, ज्ञानियों की कलम एक जगह स्थिर हो जाती। अब हम भगवान के गुणों का क्या वर्णन करें? भगवान के गुणों का वर्णन जितना भी किया जाए उतना कम है। साधु संत कहते हैं यदि कुछ करना ही है तो हमें प्रभु के गुणों को नित्य स्मरण करना है। स्मरन्ति गायन्ति च, उनका स्मरण करें और उनका गीत गान करें। इसीलिए तो सप्ताह में 2 दिन यह क्रम रखा कि इसी बहाने कम से कम न कुछ करेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता का स्मरण ही करेंगे। क्योंकि कुछ अगर करना ही है, संत कहते हैं, भगवान शंकराचार्य भगवान कहते हैं यदि कुछ करना ही है तो भगवान के नाम के गीत का, भगवान के नाम का उच्चारण करो। ज्ञेयम गीता नाम शास्त्रम, ध्येयम श्रीपद रूपम जस्त्रम। यदि आपको कुछ करना ही है तो भगवान के नाम का स्मरण करो, पर भगवान का स्मरण करो। आप देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है।
ये वही मनुष्य है जो कभी कभी गुस्सा होकर अपने भगवान को तोड़ देता है, मूर्तियों को तोड़ देता है, घर से बाहर निकाल देता है। भगवान तब भी कुछ नहीं कहते। और ये वही मनुष्य है जब पलटकर फिर भगवान के यहां जाता है, भगवान की शरण जाता है, तो यह वाल्मीकि डाकू से फिर, ये रत्नाकर डाकू से फिर संत के रूप में प्रकट हो जाता है। अंगुलमाल डाकू के रूप से निकल करके ये संत हो जाता है। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता की शरण में रहें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारी आसुरी वृत्तियों का, हमारे जितने भी असुर विचार हैं, इनको समाप्त कर। हमने कितने दीनहीनों पर, कितने ही गिरे हुए लोगों पर, कितने ही पतित लोगों पर जाने अनजाने जो अपराध किया है प्रभु, अब हमारे पास समय है उसका प्रायश्चित करने। इससे सुंदर अवसर अब न मिलेगा। भगवान प्रार्थना करना कि प्रभु, ये जीवन यूं ही बीत न जाए। जग में पशु भी खाते पीते स्वार्थ पूर्ति में सकुशल होते, तो हमें उस स्वार्थ से सिद्धि की ओर ले चलो प्रभु। हमें उस मक्कारी से सेवा की ओर ले चलो प्रभु। हमें उस क्रोध से करुणा की ओर ले चलो प्रभु। बस यही प्रार्थना करना और भगवान से कहना है प्रभु, हमारे भी रथ में आकर आप विराजमान हो, जिसके शौर्य और धैर्य रूपी 2 पहिए हो। आनंद रूप से हम अपने समाज का, गृहस्थ आश्रम का सब युद्ध विजय कर लें। बस आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। आज बड़ा ही सुंदर श्लोक था। 24वें श्लोक का हम लोगों ने दर्शन किया। गुरुवार को 25वां श्लोक रहेगा। और मैं पहले से बता दूं कि अगला श्लोक श्रीमान जेपी मौर्य जी के परिवार के निमित्त है। बहुत दिनों से उनका निवेदन पड़ा हुआ है और भी बहुत से लोगों के टेलीफोन कॉल्स रेखा जी के पास बराबर आ रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप अपना नाम भगवान के साथ जोड़ें, श्रीमद् भगवद गीता के साथ जोड़ें, रामचरितमानस के साथ जोड़ें। क्रोध के साथ नहीं, ईर्ष्या के साथ नहीं, द्वेष के साथ नहीं, वैमनस्य के साथ। आज का श्लोक श्री राम कुमार सिंह एवं उनके परिवार, उनके स्वजनों के नाम। उनको बहुत भगवान सुख दे, समृद्धि दे और भगवान के चरणों की उन्हें भक्ति मिले। बस यही प्रार्थना के साथ आज का ये सत्संग पूरा हुआ। सीताराम शास्त्री जी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी प्रभु कृपा परिवार के लोगों को सादर राधे राधे।